Assalamualaikum. I am Nurulan Riaz and my other group members are Sumayya Sheikh, Maham Iqbal, Vania Aslam and Sumbul Sheikh. Today the topic of our assignment is tablet defects. We'll learn about different tablet defects, their causes, preventions and remedies. एक इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट का मेन फोकस होता है कि वो इन डिफेक्ट्स को एनकाउंटर करे और इनके रेमेडीज़ और प्रिवेंशंस फाइंड करे। बेसिक प्रॉब्लम्स जिनकी वजह से ये डिफेक्ट्स देखने में मिलते हैं वो हो सकते हैं वेट वेरिएशन हो जाना, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी का इफेक्ट हो जाना, या हार्डनेस या फ्रायबिलिटी, रिलीज प्रोफाइल ऑल्टर हो सकती है और कोई भी विजुअल डिफेक्ट्स हो सकते हैं। विजुअल डिफेक्ट्स हमारा मेन फोकस है। वो विजुअल डिफेक्ट्स जो कि प्रोसेस रिलेटेड होते हैं वो हो सकते हैं कैपिंग, लेमिनेशन, चिपिंग एंड क्रैकिंग। मशीन रिलेटेड हों तो वो हो सकता है डबल इम्प्रेशन, और अगर फॉर्मुलेशन इम्प्रॉपर रहेगी तो स्टेकिंग, पिकिंग एंड बाइंडिंग हो सकती हैं। एंड द अदर वन इज़ मॉटलिंग। पहला डिफेक्ट हम पढ़ रहे हैं कैपिंग। कैपिंग सेपरेशन है या तो टैबलेट के टॉप का या बॉटम का। इसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है? एज शोन इन द इमेज, इसको आइडेंटिफाई किया जाता है इसकी हॉरिजॉन्टल ब्रेकेज की वजह से। रीज़न क्या होता है कैपिंग का? एयर इंट्रैपमेंट हो जाती है ड्यूरिंग द कंप्रेशन। कॉजेज़ में आपके पास हो सकता है कि आपके डाइज पुअरली फिनिश नहीं थे, या फिर लार्ज अमाउंट ऑफ फाइंस इन द ग्रैन्युलेशन आपका था, और ग्रैन्यूल्स आपके प्रॉपर्ली ड्राई नहीं होते हैं, इनसफिशिएंट या इम्प्रॉपर लुब्रिकेंट यूज़ हुआ होता है। बहुत से कॉजेज़ इसके हो सकते हैं। बाकी जो है इसकी रेमेडी की, तो इसके रेमेडीज़ हो सकते हैं कि आपने कंप्रेशन करना है रूम टेम्परेचर पे, और आपके डाइज प्रॉपर होने चाहिए, इजेक्शन को फैसिलिटेट करना चाहिए। लेमिनेशन दूसरा डिफेक्ट है हमारा, लेमिनेशन। वो सेपरेशन है इनटू लेयर्स, दो या दो से ज़्यादा लेयर्स बन सकती हैं टैबलेट में। ये चीज़ हमें पिक्चर में साफ वाज़ेह हो रही है। इसके कॉजेज़ हो सकते हैं कि ऑयली या वैक्सी मटेरियल्स हमारे ग्रैन्यूल में हो तो ऐसा हो जाता है, और रैपिड डीकम्प्रेशन हो तो ऐसा हो जाता है। हाइड्रोफोबिक लुब्रिकेंट अगर ज़्यादा डाल दिया जाए तो हो सकता है, जैसे कि मैग्नीशियम स्टीरेट है, अगर वो ज़्यादा डाल दिया जाए तो इस तरह की लेयर में ब्रेकेज या सेपरेशन हो सकती है। रेमेडीज़ क्या हैं लेमिनेशन की? प्री कंप्रेशन स्टेप का ख्याल रखें और टरेट की स्पीड को मेंटेन रखें। मिक्सिंग को मॉडिफाई करना चाहिए, जिसमें आप एड्जॉर्बेंट या एब्जॉर्बेंट ऐड करें और अपनी मिक्सिंग को मॉडिफाई करें तो लेमिनेशन इस तरह से आपकी रेमेडी लेमिनेशन की हो सकती है। प्रिवेंशंस में क्या हो सकता है? ग्रैन्यूल्स प्रॉपर्ली ड्राई होना बहुत ज़रूरी चीज़ है। लुब्रिकेंट के लेवल का ख्याल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचेस को पॉलिश करना चाहिए। अब बात करते हैं क्रैकिंग की। क्रैकिंग क्या है? क्रैकिंग वो लाइन ऑफ ब्रेकेज है या फिशर्स हैं जो हमें टैबलेट या कैप्सूल्स पर देखने को मिलती है। पिक्चर में साफ वाज़ेह है कि एक क्रैक्ड टैबलेट कैसी है और एक कंप्लीट टैबलेट कैसी है। टॉप पर या बॉटम पर ये लाइंस हमें ब्रेकेज की देखने को मिलती हैं, इन्हें हम कहते हैं क्रैकिंग। ये लाइंस ही आइडेंटिफिकेशन है। और इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? कॉजेज़ हमारा हो सकता है कि फॉर्मुलेशन में या मशीन के ऑपरेशन में कोई वजह रही होगी। इन्हें हम अभी मज़ीद देख लेते हैं। अगर फॉर्मुलेशन के डिफेक्ट्स हैं, जैसे कि ग्रैन्यूल्स का साइज़ लार्ज है, तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका? ग्रैन्यूल्स के साइज़ को रिड्यूस कर दिया जाएगा, उसमें फाइन पार्टिकल्स मज़ीद ऐड कर दिए जाएंगे। अगर ग्रैन्यूल्स ड्राई हैं तो प्रॉपर बाइंडर ऐड करेंगे, उन ग्रैन्यूल्स को मॉइस्ट करेंगे। टैबलेट एक्सपेंशन का अगर मसला आता है तो उसमें हम ड्राई बाइंडर्स ऐड कर देते हैं। ग्रैन्युलेशन अगर बहुत कोल्ड है तो उसे कंप्रेस कर देंगे एडिक्वेट टेम्परेचर पे। मशीन डिफेक्ट्स किस किस्म के होते हैं क्रैकिंग के, देख लेते हैं। टैबलेट एक्सपेंड ऑन इजेक्शन ड्यू टू एयर एंट्रैपमेंट, तो उसका सोल्यूशन क्या है? टेपर्ड डाई इस्तेमाल होती है इसमें, तो ये मसला देखने को नहीं मिलता। डीप कनकेविटीज़ कॉज क्रैकिंग वाइल रिमूविंग टैबलेट, तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या है? स्पेशल टेक ऑफ करते हैं ऐसी टैबलेट्स के लिए। नाउ चिपिंग। चिपिंग की आइडेंटिफिकेशन कैसे की जाए? चिपिंग क्या है? जैसे कि इस टैबलेट की पिक्चर से क्लियरली वाज़ेह होता है कि जो टैबलेट के एजेस हैं झड़े हुए हैं, टैबलेट एजेस आपके ब्रेक हो जाते हैं। रीज़न क्या हो सकता है इसका? इजेक्शन में टेक ऑफ का ख्याल ना रखा गया हो, ये रीज़न हो जाता है इसका। मशीन की सेटिंग सही ना हो। कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? ग्रैन्यूल्स बहुत ड्राई होंगे, पंचेस के फेसेस पर टैबलेट स्टेक हो रही होगी, प्रॉपर्ली कंप्रेस नहीं होगा, कनकेविटी बहुत डीप होगी। चिपिंग के लिए रेमेडीज़ क्या क्या हो सकती हैं? ड्राई बाइंडर्स इस्तेमाल हो सकते हैं, और पंच एजेस को अच्छे से पॉलिश किया जा सकता है ताकि वो स्टिकिंग ना हो उस पर, और जो कनकेविटी थी, जो बहुत कनकेविटी हमारी डीप थी, उसको रिड्यूस किया जाए, ग्रैन्यूल्स को प्रॉपर्ली ड्राई किया जाए, लुब्रिकेशन को इंक्रीज़ किया जाए। ये सारे रेमेडीज़ रहेंगे चिपिंग के लिए। स्टिकिंग क्या है? मटेरियल का वॉल पर अडहेर हो जा। इसके रीज़न हो सकते हैं, अगर हमारे ग्रैन्यूल्स इम्प्रॉपर्ली ड्राइड हों या इम्प्रॉपर्ली लुब्रिकेटेड हों तो स्टिकिंग हो जाती है।
कॉजेज़ में हो सकता है कि अगर कंप्रेशन बहुत फास्ट हो, कनकेविटी ग्रैन्युलेशन की बहुत डीप हो, तो ये वजह बनती है स्टिकिंग की। स्टिकिंग के रेमेडीज़ हो सकते हैं कि हम उस कनकेविटी को ऑप्टिमम रखें और ग्रैन्यूल्स को प्रॉपर्ली ड्राई कर दें। कोटेड टूल्स यूज़ करने से हम स्टिकिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। नाउ पिकिंग, एज द इमेज क्लियरली शोज, कुछ अमाउंट टैबलेट वर्ड से हट जाना, रिमूव हो जाना पिकिंग कहलाता है। जब प्रॉपर्ली लुब्रिकेशन नहीं होगी, पंच फेसेस स्क्रैच्ड होंगे या मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होगा तो पिकिंग हो सकती है। पिकिंग के रेमेडीज़ क्या क्या हो सकते हैं? प्रेशर को इंक्रीज़ कर दिया जाए, ऑप्टिमम रखा जाए, डेप्थ और शार्पनेस को रिड्यूस किया जाए, पंच प्लेटिंग को क्लियर किया जाए या हाई मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल यूज़ किया जाए तो पिकिंग की रेमेडीज़ हो सकती हैं। प्रिवेंट इसे किया जा सकता है अगर हमारे पंच फेसेस पॉलिश हों और मॉइस्चर कंटेंट कंट्रोल्ड हो। बाइंडिंग, a film is formed in the die and ejection of tablet is hindered with excessive binding. The tablet sides are cracked and it may crumble apart. Causes हो सकते हैं poorly finished dies, granular material too warm या hard granules हों और proper lubrication ना हो तो binding हो सकती है। बाइंडिंग के रेमेडीज़ होंगे ग्रैन्यूल्स को प्रॉपर्ली ड्राई करना, कोर्स ग्रैन्यूल्स के साइज़ को रिड्यूस करना, वेयर रेजिस्टेंट डाइज को यूज़ करना, टेम्परेचर रिड्यूस करना चाहिए, पॉलिश प्रॉपर होनी चाहिए डाइज की। प्रिवेंशन, यूज़ वेयर रेजिस्टेंट डाइज, polish of dyes or replace that dye, increase the concentration of the lubricant or use appropriate lubricant. Now what is mottling? Mottling is the unequal distribution of color on the tablet as shown in this image. कॉजेज हो सकते हैं जब डिफरेंट कंपोनेंट्स डिफरेंट कलर्स के यूज़ होंगे तो मॉटलिंग हमें दिख सकती है। मॉटलिंग की रेमेडी की जा सकती है बाय चेंजिंग द सॉल्वेंट सिस्टम और चेंजिंग द बाइंडर। प्रिवेंशन इसके हो सकते हैं ग्राइंड टू स्मॉलर पार्टिकल साइज, चेंज द सॉल्वेंट सिस्टम, चेंज द बाइंडर। डबल इम्प्रेशन, डबल इम्प्रेशन हमारे पास मशीन डिफेक्ट में आता है और डबल इम्प्रेशन तब होता है जब एट द टाइम ऑफ इम्प्रेशन पंच कंट्रोल में नहीं होता और वो डबल इम्प्रेशन हो जाता है उसके ऊपर। इसके कॉजेज़ हैं अपर या लोअर पंच की फ्री रोटेशन। इसके रेमेडीज़, इसके प्रिवेंशन हम इस तरीके से कर सकते हैं। एक ऐसा इंसेट ऑफ की अलॉन्ग साइड द पंच होना चाहिए जिससे हम पंच की रोटेशन को कंट्रोल कर सकें। नाउ डार्क स्पॉट्स, डार्क स्पॉट्स कोई भी डार्क कलर के या ब्लैक कलर के स्पॉट्स होंगे जो सिंपली डर्ट या डस्ट की वजह से हो सकते हैं। इसे प्रिवेंट करने के लिए हम अपनी लुब्रिकेशन अच्छी रखें और प्रेस को अच्छे से क्लीन करें तो ये डार्क स्पॉट्स प्रिवेंट किए जा सकते हैं। So this is all about the tablet defects. Thank you.